दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस फिर से उस हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है और उस हॉस्पिटल में खड़ा डॉक्टर इंतज़ार कर रहा होता है उस लाश के आने का, और वो अपनी सारी तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ पे हवलदार आता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो आकर डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, फिर से एक लाश आ रही है और वो लाश फिर से वहीं से आ रही है, शहर के बाहर जो दलदल है वहीं से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि फिर से कहीं वो शैतान ना आ जाए। वो हवलदार काफ़ी डरा हुआ होता है। डॉक्टर से बोलता है कि डरो नहीं, जाओ और इंस्पेक्टर को कह दो कि लाश को अंदर लेकर आ जाए और इंस्पेक्टर को भी अंदर आने के लिए कहना। डॉक्टर हवलदार को समझाता है, बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ तुम बस अपना काम करो, जो मैंने कहा है वो काम तुम करो। हवलदार हाँ में बोलकर वो लाश लाने के लिए चला जाता है। बाहर जाकर वो देखता है तो सबको अंदर भेजता है। लाश लेकर लोग अंदर आ जाते हैं और टेबल पर रख देते हैं। डॉक्टर लाश को देखकर बोलता है कि ये लाश कहाँ से मिली। तभी पुलिस वाला बोलता है कि ये मुझे दलदल में मिली, एक आदमी ने मुझे कॉल किया कि उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई है, तो हम लोग उसकी गाड़ी निकालने में मदद कर रहे थे, तभी हमें उसी टाइम ये लाश उस दलदल में मिली। तभी डॉक्टर बताता है कि कुछ टाइम पहले एक लाश और उसी दलदल से आई थी और वो लाश भी बिल्कुल ऐसे ही थी। ज़रूर उस दलदल में कुछ ना कुछ बात है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, एक ही जगह से दो लाश मिलना, लाश में एक ही जैसे निशान होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है डॉक्टर आप इसका चेक करिए। तभी डॉक्टर बोलता है इसके पंजे के निशान भी वही हैं जो उस डेड बॉडी पे थे। पुलिस वाला बोलता है कि ज़रूर हम कोई बात ऐसी है जो पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस दलदल का हमें जांच पड़ताल करना पड़ेगा। और फिर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। एक इंस्पेक्टर अपनी कार से जा रहा होता है, तभी उसकी कार उसी दलदल के पास जाकर ख़राब हो जाती है। इंस्पेक्टर बोलता है इस कार को भी अभी ख़राब होना था, अब इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से बुलाऊं। तभी वो कॉल करके मैकेनिक को बुला देता है और फिर कॉल पे बात करते करते उसे वही दलदल दिखाई देता है जहाँ पर अब दलदल नहीं होता, जिसे देखकर वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि उस दिन तो वह यहीं पर दलदल था जब उस आदमी की कार फंसी थी, आज तो यहाँ पे कोई दलदल दिखाई दे ही नहीं रहा। तभी वो नीचे से एक पत्थर उठाता है और उस दलदल की तरफ फेंकता है। पत्थर उस दलदल पर जाकर गिरता है तो वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर डूब जाता है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि यहाँ बिल्कुल ज़मीन जैसी दिखाई दे रही है और ये दलदल है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पे मैकेनिक आ जाता है और मैकेनिक पुलिस वाले की कार ठीक कर देता है और पुलिस वाला फिर सीधा उस हॉस्पिटल में जाता है। और हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये लाश भी उसी लाश की तरह फिर से गायब हो गई है। वो इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है और वो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करता है। अब वो बार बार उसी दलदल के पास जाने लगता है। अपने साथ एक हवलदार को वो लेकर जाता है। एक दिन फिर से वो हवलदार को लेकर उसी दलदल के पास खोजबीन करने जाता है। तभी दोनों को बात करते करते इंस्पेक्टर को एक नाखून टाइप्स का कुछ मिलता है, जिसे वो हाथ में उठाकर सोचने लगता है कि ये नाखून किसके हो सकते हैं। हवलदार बोलता है कि ये नाखून ज़रूर उसी राक्षस के हो सकते हैं जिस राक्षस को मैंने देखा था। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि इस नाखून को लैब में भेज दो और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते जाते उसे एक बाबा दिखाई देते हैं। वो इंस्पेक्टर उस बाबा के पास जाता है, बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बाबा बोलता है कि मैं यहीं रहता हूँ। पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ एक शैतान रहता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो शैतान तुम्हें कुछ कर सकता है। तभी वो बाबा बोलते हैं कि वो शैतान मुझे कुछ नहीं करता, पर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। और वो बाबा इतना कहता है और इंस्पेक्टर वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर इंस्पेक्टर को कुछ शक सा होता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें उस बाबा के पास वापस जाना चाहिए। और वो अपनी गाड़ी मोड़कर वापस उसी बाबा के पास जाने लगता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वो शैतान उसी बाबा के पास खड़ा है और उससे कुछ बातें कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो शैतान वहाँ से बाबा से बात करके भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर फिर बाबा के पास जाता है और बोलता है कि ये शैतान तुमसे मिलने क्यों आया था, क्या जानते हो तुम इस शैतान के बारे में। तभी वो बाबा बताता है कि ये शैतान बहुत ही ख़तरनाक है, इस शैतान ने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं इसकी शिकार करने में मदद करता हूँ। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि किस तरह की मदद। तभी वो बाबा बताता है कि वो शिकार करता है तो उस शिकार को ढूंढ के लाने में और उस दलदल तक पहुँचाने में मैं उसकी मदद करता हूँ। वो दलदल नहीं है, जब उस शैतान को शिकार करने का मन करता है तो उस जगह को वो दलदल बना देता है
और अपना शिकार करता है और फिर अपने शिकार को उसी दलदल में वो छोड़ देता है। तुम लोगों को जो लाशें मिलती है वो उसकी खाई हुई लाशें ही होती है। तुम लोगों को जो भी लाशें मिलती है वो सब उसी की लाशें होती है। एक दिन उस दलदल में कार वाला फंस गया था और उस शैतान ने उसी टाइम शिकार किया था। इस वजह से उस टाइम उस आदमी का उस शैतान ने शिकार नहीं किया और तुम लोग आकर उस आदमी को बचा कर लेकर चले गए, वरना उस आदमी का भी वही हश्र होता जो बाकी लोगों का होता है। वो शैतान उस आदमी का भी शिकार कर लेता। तब तुम लोग उस दलदल से लाश निकाल कर लेकर गए थे तो वो मेरे ही पास आया था और मुझसे आकर पूछने लगा कि वो लाश कहाँ गई है। तभी मैंने बताया कि वो लाश तुम लोग लेके गए हो, तो वो उस लाश को लेने के लिए तुम्हारे पास आया था। तब से ही ये सिलसिला चल रहा है। मुझे डर से उसकी मदद करनी पड़ती है। अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो वो मुझे भी मार डाले। उस शैतान को हराना भी बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूं। अगर मेरे पास उस शैतान की कोई चीज़ होती तो मैं ज़रूर उसे हरा पाता। इसलिए तुम लोग उस दलदल को छोड़ दो और वहाँ पर घूमना फिरना बंद कर दो। वो दलदल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस शैतान की नज़र अगर तुम पर पड़ गई तो वो शैतान तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस वजह से मैं उसे हरा सकूं। तभी हवलदार बोलता है कि सर, जो नाखून हमने लैब में टेस्टिंग के लिए दी थी वो आ गई। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है हमारे पास एक चीज़ है और वो उस बाबा को देता है। वो बाबा उस नाखून को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब शैतान ज़रूर मरेगा और वो अंदर ही अंदर एक योजना बना लेते हैं और इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि तुम चलो मेरे साथ। वो बाबा इंस्पेक्टर को लेकर अपने साथ चला जाता है और एक हवन करने लगता है। वो एक काली बिल्ली को पकड़ कर ले आता है और उस नाखून को उसके गले में लटका देता है और फिर बाबा अपना तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तंत्र मंत्र पढ़ते पढ़ते उस बाबा ने उस बिल्ली को अपने बस में कर लिया होता है और उस बिल्ली को उस दलदल के पास भेज देते हैं। वो बिल्ली जैसे ही दलदल में जाने लगती है, उसके दलदल में जाते ही वो शैतान बाहर आ जाता है और उस शैतान को लगता है कि कोई शिकार आया है और वो उस बिल्ली को पकड़ के उसका शिकार कर लेता है। बिल्ली को मारने के बाद वो शैतान काबू में आ जाता है और बाबा उसे फिर अपने काबू में करके तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद उसे अपनी दुनिया में भेज देते हैं और फिर उस शैतान का खात्मा हो जाता है। वो दलदल भी वहाँ से अब ख़त्म हो चुका होता है। अब बस वहाँ पर जब समतल ज़मीन होती है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करें।